19वीं शताब्दी पश्चिम के देशों की रही थी और माना यह जा रहा है कि 20वीं शताब्दी पूर्व के देशों की होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित पटेल और आप देख रहे हैं हजेला आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर की ये सीरीज, जहां पर आज मैं आपसे बात करूंगा ब्रिक्स की और जो हाल फिलहाल रशिया में ब्रिक्स समिट हो रही है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। बात यदि ब्रिक्स की करें तो साल 2001 में गोल्डसैक्समैन के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विकासशील देशों की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना जैसे देश थे। इन देशों की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें यह देखा गया कि ये अर्थव्यवस्थाएं विश्व में तेजी से उभर रही थी। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साइडलाइन में इन चार देशों ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों ने एक औपचारिक बैठक की और इस बैठक के नतीजे में ही ब्रिक का उदय 2009 में हुआ। 2009 से ये साल दर साल इनके राष्ट्र प्रमुख बैठक करने लगे। जब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका देश जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। यदि सहयोग के क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें वित्तीय सहयोग एवं पीपल टू पीपल एक्सचेंज जैसे कि खेल, शिक्षा और संस्कृति में लोग एक दूसरे देश के लोगों का आदान प्रदान और राजनीतिक और शांति सुरक्षा संबंधित मुद्दों को ये पुरजोर सहयोग से उठाता रहा है। अब बात करें इसके छठे शिखर सम्मेलन में बनी ब्रिक्स बैंक की, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। बुनियादी ढांचा मजबूत करने की बात आई, जब नीतिगत परियोजनाओं को साकार रूप देने की चर्चा शुरू हुई तो ब्रिक्स देशों ने आपसी सहयोग से एक अपना खुद का संगठन का बैंक बनाने का निश्चय किया। जब साल 2012 में इस रूपरेखा को तैयार किया गया था, उसके बाद 2014 में इसे मूर्त रूप दिया गया। ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में शिखर सम्मेलन के दौरान फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। यह बैंक सहयोगी देशों को वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराती थी और भारत में भी इसने मुंबई मेट्रो रेल एवं अनेक नवीनीकरण परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान की है। यदि मैं बात करूं ब्रिक्स संगठन के सामने चुनौतियों की, तो इसमें आज आपको पता है कि रशिया यूक्रेन से वार कर रहा है, चाइना अपने आप को विश्व नेता घोषित करने में लगा हुआ है, भारत की अपनी रणनीतिक सीमाएं हैं और अफ्रीका के देशों के भी अपने हित हैं। इस संगठन में अनेक देशों के अपने अपने जो हित है, वो हितों का टकराव सबसे बड़ी चुनौती है और साझा हित में काम करना ये संगठन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बात करें चीन और भारत विवाद की, तो पूर्वी लद्दाख में पिछले कई सालों से जो एलएसी पर विवाद होते रहे हैं, वो भारत और चीन के बीच एक तनाव का महत्वपूर्ण कारण बनता है। जैसे कि इस संगठन में भारत और चीन दोनों देशी सदस्य है, तो ये उनके आपसी सामंजस्य में टकराव की स्थितियां उत्पन्न करता है। बात करें यदि भारत की नीति की, तो जहां रूस की नीति पश्चिम के प्रति आक्रामक है, वहीं भारत की नीति पश्चिम के प्रति आक्रामक न होकर हमेशा से ही भारत का रुख संतुलन की तरफ रहा है। अब मैं यदि बात करूं भारत और ब्रिक्स के संबंधों की, क्यों ब्रिक्स भारत देश के लिए जरूरी है, तो इसमें ब्रिक्स भारत को एक मंच उपलब्ध कराता है जहां वो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते रहता है। जब बात आती है चीन से तनाव की, तो भारत पुरजोर वहां चीन का विरोध कर सकता है और द्विपक्षीय वार्ता से वो अपने लिए एक मार्ग भी प्रशस्त कर पाता है। बात वित्त की हो तो एनडीबी से वित्त का संरक्षण और रूस से तेल के आयात पर बात ब्रिक्स में रखी जाती है। ब्रिक्स क्षेत्रीय संगठन होने के साथ ही भारत के पड़ोसी देशों का संगठन है और इसमें क्षेत्रीयता की भावना सम्मिलित है, जिससे भारत अपने पड़ोसियों से अच्छी संबंध स्थापित कर पाता है।
नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।